चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं और अब सरकार किसकी बनेगी इस पर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्षी इंडिया अलायंस दोनों के अपने अपने दावे हैं। एनडीए का दावा है कि वह तीसरी बार जोरदार वापसी कर रहे हैं, जबकि विपक्ष का दावा है कि एनडीए बहुत बुरी तरह सत्ता छोड़ रही है। कौन वापसी करेगा या विदाई करेगा, ये 4 जून को आने वाले नतीजों में स्पष्ट हो जाएगा। इससे पहले हॉर्नबिल टीवी ने आम लोगों से यह जानने की कोशिश की कि वे किसकी सरकार चाहते हैं और क्यों। आप भी सुनिए लोगों ने क्या कहा। चुनाव हो चुके हैं और छठे चरण का वोटिंग लगातार जारी है, लेकिन इन बीच सबसे बड़ा सवाल है कि किसकी सरकार बनने जा रही है। हम इस मुद्दे पर लोगों से बात करेंगे कि आखिर वो किसकी सरकार चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर वो किस तरह की सरकार चाहते हैं। क्या नाम है आपका? नितिन सिंह। नितिन जी, आप किस तरह की सरकार चाहते हैं और क्यों चाहते हैं? देखिए, सरकार चाहने की बात तो यही है, सरकार वो मिले हमें, सरकार हम वो चाहते हैं जो हमें रोजगार दे, सामाजिक सुरक्षा दे, महिलाओं को सुरक्षा दे और देश को विकास की प्रगति पर। एनडीए की या इंडिया की? डेफिनेटली एनडीए। देखिए, एनडीए की सरकार चाह रहे हैं आप। क्यों चाह रहे हैं एनडीए की सरकार, जरा बताइए। क्यों चाह रहे हैं? चाह इसलिए रहे हैं क्योंकि एनडीए के पास में एक मजबूत लीडिंग रोल है। यहाँ पर इंडिया जो मिसमैच कर रहा है, इंडिया के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ जा रही है इंडिया के अंदर कि इनके पास में कोई ऐसा प्रमुख चेहरा नहीं है जिसको ये आगे कर सके और बता सके कि ये हमारे प्रधानमंत्री का चेहरा है। विपक्ष ये कहता रहा है कि वो समय आने पर उसका भी डिक्लेरेशन करेगा कि कौन उनका प्रधानमंत्री का चेहरा। लेकिन अगर बात करें एनडीए की, क्या ऐसी सरकार चाह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का जैसा घोटाला हो, जिसने कहा था 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, ऐसा विपक्ष कहता रहता है, ये हमारे कहना नहीं, और काला धन 15-15 लाख, ऐसी सरकार चाह रहे हैं लफाजी वाली? नहीं, लफाजी मैं आपको बताऊँ, जहाँ तक बात आपने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की कही, तो बॉन्ड से अगर फायदा भाजपा को हुआ है तो फायदा कांग्रेस को भी हुआ है। बात कम और बेसी की है, मतलब महंगाई और ज्यादा बढ़े ऐसी सरकार चाहते हैं? महंगाई की बात नहीं। देखिए, अगर आपका इनकम अगर बढ़ रहा है तो महंगाई भी उस हिसाब से बढ़ेगी। आपका इनकम भी बढ़ रहा है सर। क्या बात कर रहे हैं? पढ़ा लिखा नौजवान जो है पीजी और एमबीए करे हुए 8-8 हजार की नौकरी कर रहा है। नहीं, वो एमबीए से उसको अगर आप उसका फुल फॉर्म पूछ लेंगे तो फुल फॉर्म नहीं बता पाएगा वो बंदा, ये भी कंफर्म है। और भी लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनकी किस तरह की पसंद है और क्या चाहते हैं। आइए हम आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जय गोविंद सिंह। जय जी, आप किस तरह की सरकार चाहते हैं? इंडिया की सरकार चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार चाह रहे हैं? नहीं, इंडिया की सरकार चाह रहे हैं। इंडिया की सरकार चाह रहे हैं? हाँ, गठबंधन की नहीं, इंडिया गठबंधन की तो इंडिया ही है। नहीं तो मोदी जी की सरकार चाहते हैं। मोदी की सरकार चाह रहे हैं। आखिर मोदी सरकार में क्या मिला? 10 साल में क्या हुआ? 10 साल में क्या नहीं हुआ, आप ये हमको बता दो। 10 साल में विपक्ष कह रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला हुआ, जो 2 करोड़ सरकारी नौकरी देने की बात कही थी 1 साल में, वो मिली, और 15 लाख कहाँ गया? वो जो मिला था खाते में आ जाएगा, वो कहाँ गया? और विपक्ष ये भी कह रहा है महंगाई 10 साल में कहाँ से कहाँ पहुंच गई। आप यही चाह रहे हैं? अच्छा, ये बताइए कि महंगाई पहुंचेगी नहीं? अगर आपकी सैलरी 2 लाख रुपए हो गई है तो क्या करोगे? अगर महंगाई नहीं होगी तो खर्च कहाँ से करोगे आप? कुछ ही लोगों की तो सैलरी 2 लाख पहुंची है। आम जो लोग पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार, जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हमें नहीं लगता है कि किसी की सैलरी जो 4th क्लास है वो भी 40,000 से ऊपर ही होगा। अच्छा, ठीक है, और भी लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं। अवनीन जी से बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए, हालांकि हमने बता दिया। कुमार सिंह। अवनीन जी, ये बताइए, जिस तरह से ये आप छठे चरण का चुनाव देख रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विपक्ष कह रहा कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं इस द सेंस कि अब राम मंदिर का कार्ड भी नहीं चल रहा है। अब राम मंदिर का इनको एक उम्मीद थी कि राम मंदिर पे वोट दिया जाएगा, लेकिन अब वो चीज़ नहीं रही। अब ऐसे में हिंदू बनाम मुस्लिम किया जा रहा, आखिर क्यों? क्या हताशा मानते हैं? नहीं, एक विकास का मुद्दा इनके पास नहीं, कभी जातिवाद की राजनीति इन्होंने किया ही नहीं। पहली बात जो मुद्दा कह रहे हैं, देखिए विकास के बाद में होता है कि सबके साथ सबका विकास की बात करते हैं, या हिंदू मुस्लिम का तो कोई रीजन ही नहीं आया इनके पास में। ये तो विपक्ष कह रही लड़ाने के लिए कि हिंदू है कि मुस्लिम है। विपक्ष कहाँ कह रहे? लगातार सार्वजनिक मंच पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री की अगर ये आते हैं तो मुस्लिमों को हक दे दिया जाएगा हिंदुओं का, यानी कि जो चीज 2 चीज अगर आपके पास है 2 रुपए तो 1 रुपए मुस्लिमों को दे दिया जाएगा। जाहिर सी बात है चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया जा रहा है। कहाँ दिया जाए बताइए कभी? हिंदू पूर्व में ऐसा सरकार ने किया भी है। अगर आप देखें कि सपा की सरकार में या बसपा की सरकार में विशेष समुदाय के लोगों का विशेष ख्याल रखा गया है। इनकी कब्रिस्तान को घेरा गया। इनके जब इफ्तार होती थी तो इफ्तार में लोग इकट्ठा हुआ करते थे,
लेकिन कभी का इनसे पूछिए कि कभी इन्होंने नवरात्र का कोई प्रोग्राम कभी किया या कभी भंडारे का कभी किया? नहीं किया इन्होंने। तो स्वाभाविक है इस जगह पे बोलना। ठीक है नितिन जी, आप की अपनी विचारधारा है, अपनी मानसिकता है, लेकिन उस समय भी 2007 की बात करें या 2012 की जब सपा बसपा थी, हर एक तरह के काम होते थे, यानी कि भंडारे भी होते थे और रोजा इफ्तार। आप मानिए विशेष समुदाय के लिए विशेष अनुबंध हमेशा किया गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी लोग कहते हैं कि इनके साथ में मुस्लिम और यादव इन दोनों लोगों का वोट जुड़ना ही इन लोगों के लिए जो है फायदेमंद काम रहा है। चलिए हम और भी लोगों से बात करें। क्या नाम है आपका? कमलेश वर्मा। कमलेश जी, छठे चरण का जो है वोटिंग जारी है, 5 चरण के हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि पूरे देश में किसकी सरकार बननी चाहिए, और आपकी अगर बात करें तो आप किस तरह की सरकार पसंद करना चाहते हैं? सर फिलहाल तो हमको लगता है कि मोदी जी जितना बढ़िया चला रहे हैं तो उनको एक बार और मौका देना चाहिए। और इस बार जो चुनाव अभी जो तत्काल हुआ है उसमें 300 के आसपास उनका रहेगा। तो 400 की बात कर रहे हैं, 400 के पार जाएंगे? क्योंकि ये जितने बाकी पार्टियां सब एक हो गई हैं, इसके वजह से इनका कहीं ना कहीं है, कई सीट पे लड़ाई है जो कि मुस्लिम यादव और कई जगह इकट्ठा हुए हैं, इस वजह से इनको थोड़ा सा दिक्कत होगी। 10 साल इन्होंने बताया है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। एक काम बता दीजिए 10 साल में क्या अच्छा हुआ है? एक चीज़ और बता दीजिए आप कि क्या वो उन्होंने नहीं किया। मंदिर से लेके जो निर्णय भाजपा ने नहीं किया, गलत। जो मजबूती से जो लड़ी वो बीजेपी नहीं लड़ी, कोई और पार्टी नहीं लड़ी। याद रखिए मंदिर का जो दरवाजा पहली बार खुला था वो स्वर्गीय जो राजीव गांधी थे उन्होंने खुलवाया था, आप ये क्यों भूल जाते हैं? देखिए जब राजीव गांधी खुलवाए जरूर थे, लेकिन मोदी जी ने उसको संघर्ष करके जिस मुकाम पे लाया है वो मोदी जी ने किया। हिंदुत्व को जगाने का काम मोदी जी ने किया है। तो क्या हिंदू सो रहा था? एकदम हिंदू एकदम उसके पहले सो रहा था। आज अगर हमको लगता है कि यार हमको भी मंदिर या बाकी चीज़ धर्म के नाम पे अगर मंदिर बना है और हम हिंदू हैं तो लगता है यार चलो कुछ हुआ है। ठीक है, मैं ऐसा देखिए राजनीति से मैं दूर रहता हूँ, फिर भी जितना मुझे समझ में आ रहा है उतना मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि मैं हिंदू हूँ और मोदी जी हमारे नेता हैं। चलिए अच्छा ठीक है, हम और भी लोगों से बात करेंगे। इधर आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत जी, जिस तरह से आपने अभी सुना कि हमारा ये सवाल है कि आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, यानी किसकी सरकार देखना चाहते हैं, और कुछ वजह बताइए कि हमें यही सरकार पसंद है। देखिए पहली बात ये मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि मैंने वोट दिया है और सबको वोट देना भी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि मेरे हिसाब से मोदी जी पिछले 10 साल से अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्हें एक मौका नहीं इसके बाद भी कई मौके उनको देने चाहिए। कुछ अब बताइए ना क्या किया है, क्या नहीं किया है। जैसे कि अभी आपने कहा कि राजीव गांधी जी ने श्री राम मंदिर का गेट खोला था, ये वही पार्टी है जिन्होंने एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि इस नाम का अस्तित्व है ही नहीं, तो काल्पनिक है। तो ये चीज़ें आज का युवा और जो यूथ है वो बहुत अच्छे से समझ गया है कि अगर हम अपने ज़मीनी स्तर से जुड़े रहेंगे तो विकास अपने आप होगा। अच्छा, तो विकास अपने आप होगा। और जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि 2 करोड़ सरकारी, प्रधानमंत्री ने भाजपा ने ही कहा था 2 करोड़ सरकारी नौकरी हर साल, 15 लाख हर खाते में आने चाहिए, और महंगाई 10 साल में कहां से कहां चली गई, बेरोजगार पढ़ा लिखा युवक जो है, जो हाईली एजुकेटेड वो बेरोजगार घूम रहा है। क्या आज ऐसे ही दिन चाहते हैं युवाओं के लिए? तो देखिए आज आप ये कह रहे हैं कि 15 लाख रुपए और तमाम चीज़ें, याद करिए ये डायलॉग उस समय का था जब जियो 500 रुपये में 1 महीना दे रहा था, और नेट का जो रिचार्ज एक यूथ था वो 300 से 400 रुपये महीना दे रहा था। 1 GB का आदमी पूरे महीने उतना वो खर्च करता था। जरूरी नहीं कि सरकार डायरेक्टली आपको वो पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करे, इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट्स दे, प्राइवेट सेक्टर पर प्रेशर करे कि आपको थोड़े थोड़े चीज़ों को सब्सिडी दीजिए और चीज़ों को आगे बढ़ाइए। कई आज के टाइम में आप देखिए यूट्यूब में देख लीजिए, इंडिया के मैक्सिमम जो वो मोटिवेटर हैं वो संख्या बढ़ती जा रही है। और ऐसे कई उदाहरण हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने प्रयास किया है। मतलब आपको लगता है नोटबंदी, इलेक्टोरल बॉन्ड, महंगाई ये कुछ है नहीं आप लोगों के लिए? नोटबंदी किसके लिए था? काला धन वापस आएगा, 15 लाख आएंगे, और वो आज भी आप देख लीजिए 2000 के नोट भी बंद हो गए,
तो भी अर्थव्यवस्था वैसी की वैसी चल रही वो है। बंद हुए, वो जान रहे थे ना कि हमने जो फैसला लिया था गलत लिया है, ऐसा विपक्ष कहता रहा है। अब आप देखिए 500 के नोट निकल रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट एक रात में ये कह दे कि इनकी प्रिंटिंग हम बदल रहे हैं। चलिए आखिर में आपने कह भी दिया बीजेपी कुछ भी कर सकती है। चलिए जिस तरह से आपने करने का मतलब वो जनहित में करेगी, वो जो भी करेगी, भाजपा का जो भी डिसीजन होगा, जो भी निर्णय होगा वो जनहित में होगा। चलिए और भी युवा हमारे साथी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? अरुण कुमार शुक्ला। अरुण कुमार। अरुण जी जोर से बोलिए थोड़ा सा। अरुण कुमार शुक्ला। क्यों, कुछ क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? कमल का फूल। कमल का फूल किसकी फूल? बीजेपी बीजेपी। नहीं, विपक्ष कहता है कमल का फूल किसकी फूल? हम भूल किसी की नहीं है, सही है, भूल किसी की नहीं है। कमल का फूल खिलेगा, 100% खिलेगा। अच्छा, आप क्या करते हैं? हमारा छोटा मोटा काम है। प्रभावित हुआ काम धाम 10 सालों में? कुछ लग रहा है बहुत रफ्तार से चल रहा है कि कैसे चल रहा है? नहीं, काम तो सही चल रहा है जो देखा जाए। अब उस हिसाब से जैसे पहले के तरह नहीं है, सब ऑनलाइन हो गए हैं, बस यही सब चीज़ें हैं। 10 साल प्रधानमंत्री यानी भाजपा की सरकार ने कितना विकास किया है, कुछ बताइए। विकास तो हुआ है भैया। कैसे? जैसे अरे बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे पुल का निर्माण है और कई चीज़ों का है जिनके बारे में हम बयान नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग हैं, हम आपसे बात, आप इधर आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ध्रुव नारायण सिंह, डीएन सिंह। अच्छा, किसकी सरकार चाह रहे हैं, पसंद करते हैं? सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और उसी को चाह भी रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि विकास कर रही है। 2017 से पहले ये सब जंगल था, नदी नाले से कुछ था नहीं, उबड़ खाबड़ रोड थी, ऐसा लगता है। नहीं, उबड़ खाबड़ तो थी। अभी मुझे लगता है 2014 से पहले और 17 से यूपी से पहले पढ़ाई वढ़ाई नहीं की होंगे, 2014 के बाद से सब किए होंगे। बात पढ़ाई की नहीं है भाई, विकास का काम सरकार का है, पढ़ाई का काम सरकार का नहीं है। पढ़ने का काम यहाँ के विद्यार्थी का है। तो जब सुविधा ही नहीं मिलेगी तो पढ़ाई कैसे हो? तब 2014 से पहले कुछ था ही नहीं। 2014 से पहले जो है हम कलेक्टर थे, आप जो है एसडीएम थे, आईएएस थे, पीसीएस थे, अब हम लोग दोनों बेरोजगार हो गए हैं। यह सरकार जो काम कर रही है बहुत अच्छी तरह काम कर रही है। और जिस विपक्ष की जहाँ तक बात है, विपक्ष अभी आने वाले 20 साल तक ऐसे ही भोगता रहेगा। और राष्ट्रीय सरकार, राष्ट्रीय पार्टियों में जो कांग्रेस है, उस कांग्रेस की स्थिति आने वाले दिनों में ऐसी होने जा रही है कि उसको अब कोई इतिहास के पन्नों में खोजेगा। ठीक है, आप देखिए बहुत लोगों से बात की कि आखिर वो किस तरह की सरकार चाहते हैं, क्यों चाहते हैं। सभी ने अपनी अपनी बातें रखी कि किस तरह से वो कैसी सरकार चाहते हैं। जो मौजूदा 10 साल की सरकार थी उसने कितना विकास कार्य किया, और यही वजह है कि ये चाहते हैं कि जो आने वाली सरकार भी हो उनकी पसंदीदा सरकार हो, जो देश हित में काम करे, देश का विकास करे, युवाओं को रोजगार मिले, और जिस तरह से उनके अपने जो बातें कह रखे हैं वो पूरा हो। ऐसी सरकार फिलहाल जिस तरह से लोगों से बात की, ऐसी युवाओं का कहना है कि हमें उस तरह की सरकार चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनुज चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।